एवेंजर्स डूम्सडे अनाउंस हुई है तब से क्रिएटर्स ने अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है ये पता करने में कि इस फिल्म में हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स दिख सकते हैं। टॉम क्रूज से लेकर वॉल्टर वाइट, दया बेन से लेकर सुष्मिता सेन सब लाइन में हैं, लेकिन फिर भी दिल मांगे मोर। तो मार्वल ने ऑफिशियल कास्ट रिवील कर दी थी डूम्सडे की, लेकिन जाते आते उन्होंने ये भी बताया कि ये पूरी कास्ट नहीं है और इसीलिए दिल मांगे मोर। और ऐसा माना जाता है कि आज भी कुछ मेहनती क्रिएटर्स लगे हुए हैं ये पता लगाने में कि कौन कौन से क्रिएटर्स हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि सही समय आने पर उन्हें उनकी दिशा भी मिल जाएगी। लेकिन हम कुछ अलग करने वाले हैं। कैसे? तो आज मैं ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं जिन्हें एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हुए तो मार्वल का मंगल भारी हो जाएगा। तो शुरू किया जाए। शी हल्क। तो शी हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमने सिर्फ एक बार ही देखा है, शी हल्क अटर्नी एट लॉ में, और इस शो की तारीफ सुनकर तुम खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि इस कैरेक्टर को क्यों नहीं होना चाहिए एवेंजर्स डूम्सडे में। ये शो देखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन खाली वक्त इंसान से क्या कुछ नहीं करा देता है। तो 2021 से डिज्नी के मार्वल शोज में एक रेस लगी हुई है कि कौन कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है, और इस रेस में शी हल्क सेकेंड आई है, क्योंकि हम फर्स्ट। हर लेगेसी कैरेक्टर को बर्बाद करना, उसको पहले तोड़ना, फिर से एक नया कैरेक्टर बनाने की कोशिश करना, बस यही चलता आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि टेस्ट कहाँ है। तुम छोटे से छोटे कैरेक्टर के ऊपर भी सीरीज बना सकते हो और वो भी अच्छी बना सकते हो, पर शी हल्क जैसी गलती नहीं कर सकते। शी हल्क से पहले भी मार्वल में कई सारे डिज्नी के शोज आए हैं और उनमें एटलीस्ट एक स्टोरी तो होती थी, थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल भी था, लेकिन यहाँ पर तो पूरा ही लीप दिया। सबसे पहले अगर बात करें वोक मैसेजिंग की, तो देखो जेनिफर वॉल्टर्स, जिसे टाटियाना मैस्लिनी ने प्ले करा है, जो कि ब्रूस बैनर की कजिन है, जिसके बारे में हमने इससे पहले एमसीयू में कभी भी नहीं सुना। इस लॉजिक से तो ब्रूस बैनर की बुआ भी होंगी। तो जब ब्रूस का ब्लड जेनिफर की बॉडी में चला जाता है तो वो बन जाती है शी हल्क। अब कॉमिक्स में जो ओरिजिन था वो थोड़ा सा अलग था। वहां पर ब्रूस ने अपना ब्लड डोनेट करके जेनिफर की लाइफ बचाई थी, लेकिन डिज्नी के हिसाब से आज के वक्त में कोई लड़का लड़की की जान नहीं बचाएगा। अब तो लड़कों की जिंदगी खतरे में है, और डिज्नी जब भी कुछ अच्छा बनाता है ना तो उसके साथ वो कुछ बहुत ही कूड़ा बना देता है ताकि बैलेंस बना रहना चाहिए। फिर बात करें इसके विजुअल इफेक्ट्स की, तो देखो स्टार्टिंग में जब ब्रूस और जेनिफर साथ होते हैं तब तक के विजुअल ठीक लगते हैं, पर जैसे जैसे ब्रूस शो से गायब होता जाता है वैसे वैसे वीएफएक्स भी गायब होते चले जाते हैं। जेनिफर एक लॉयर बनती है सुपर हीरोज के लिए, और बताओ अपना ही शो नहीं बचा पाई। और कॉमिक से उसको काफी अलग दिखाया है। शी हल्क देखो 7 फीट की है, वो उसके अंदर भर भर के मसल्स हैं, तो वो एक वेट फील होता है। लेकिन इस शो में अगर तुम उसे देखो तो ऐसा लगता है कि वो हवा में तैर रही है। इवन राइटर्स ने खुद बोला हुआ है कि उन्हें लॉ के बारे में घंटा कोई नॉलेज नहीं थी, और ये क्लियरली दिखता भी है। कोर्ट रूम सीन्स तुम देखोगे तो तुम्हें हंसी आ जाएगी, इतनी बेकार रिप्रेजेंटेशन करी है इन लोगों ने। शायद ही इनमें से कोई कोर्ट गया होगा, शो के बाद तो जरूर गया होगा। और कॉमेडी के नाम पर सिर्फ इन्होंने मेन को डिग्रेड करा है और कुछ नहीं। वोंग, डेयरडेविल जैसे बिलवेड कैरेक्टर्स को एक मजाक बना दिया था। डेयरडेविल जिसने इतने लोगों को पेला है भाई, वो यहाँ पे ब्लश कर रहा है, उसको पूकी बनाने की कोशिश करी गई थी। और प्रॉब्लम देखो ये है कि जिस ऑडियंस के लिए इन्होंने ये शो बनाया है ना, वो इस अर्थ पे तो एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर इन्होंने कॉमिक्स पढ़ी होती या कॉमिक्स का थोड़ा बैकग्राउंड जाना होता तो ओरिजिनली शी हल्क कॉमिक्स कौन पढ़ता है? ठरकी लौंडे पढ़ते हैं शी हल्क कॉमिक्स, लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं। और चलो ठीक है, अब वैसी चीजें तुम नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर शो को तुम कॉमेडी के नाम पर लाए हो तो उसमें कॉमेडी भी तो हो ना। अब कॉमेडी तुम सुनील पाल वाली कर रहे हो और रिस्पांस तुमको चाहिए समय रहना वाला, तो ये थोड़ी चलेगा। शी हल्क ने भी मॉडर्न वुमेन एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन राइटर्स शायद का खुद ही एक्सपीरियंस खराब हो रखा है, इसीलिए तो उन्होंने हर एक कैरेक्टर को नीचा दिखाया हुआ है और जेनिफर को एक नार्सिसिस्ट बना दिया है। वो अपने में परफेक्ट है, और यही प्रॉब्लम है इस शो की। ऑडियंस को रिलेटेबल कैरेक्टर चाहिए। अब एक फेमिनिस्ट उठ के बोलेगी कि डेडपूल में क्या रिलेटेबल है? मैं पूरे कैरेक्टर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। उस पूरे कैरेक्टर में एक ट्रेट होगा, कोई थॉट, विचारधारा, कुछ भी। स्पाइडरमैन से हम लोग इसलिए रिलेट नहीं करते हैं कि वो बिल्डिंगों पे झूलता फिरता है, उसकी नेवर गिविंग अप एटीट्यूड वो पसंद है लोगों को। ओवरऑल शी हल्क का जो सीजन 1 था वो बहुत ही गलत डायरेक्शन में चला गया। उन्होंने हर जॉनरा को छुआ और हर जॉनरा बर्बाद कर दिया। कॉमेडी भी फेल कर दी, एक्शन भी फेल कर दिया, सोशल कमेंट्री भी फेल कर दी, रोम कॉम भी फेल कर दिया। तो देखो मार्वल ने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब वो लोगों के दिमाग से तो शी हल्क को नहीं हटा सकते, तो उन्होंने अपने बैनर से हटा दिया। तो आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन काफी होगा ये जानने के लिए कि शी हल्क को क्यों नहीं होना चाहिए एवेंजर्स डूम्सडे में, क्योंकि कोई नहीं चाहता है। कैप्टन मार्वल। तो एवेंजर्स एंड गेम जब आई थी तो मार्वल लिटरली कुछ भी गलत नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने कुछ महीने पहले कैप्टन मार्वल रिलीज कर दी, जो कि बॉक्स ऑफिस पे 1.3 बिलियन कमा गई। लेकिन उसी कैप्टन मार्वल का जब सीक्वल आया द मार्वल्स, तो वो स्टूडियो को 237 मिलियन का नुकसान करा के चली गई। तो इस कैरेक्टर को अवॉइड करना एवेंजर्स डूम्सडे के लिए ये बहुत जरूरी है, और उसकी वजह इस कैरेक्टर के ट्रेट्स नहीं है, बल्कि इसकी एक्टर है, या कह लूं कि उस एक्टर की इमेज है फैंस में। यूं कहूं तो वो फेमिनिज्म की समर्थक हैं,
लेकिन वो तो एमा वॉटसन और स्कारलेट जॉनसन भी रही हैं, पर उन्हें तो इतना हेट नहीं मिलता है। क्योंकि वो मैटर नहीं करती हैं। अब अगर एमा वॉटसन को भी मार्वल की फर्स्ट फीमेल सुपर हीरो बना दिया गया होता तो उन्हें भी इतनी हेट मिलती। और मेरे हिसाब से फेज 3 की सबसे वीक फिल्म थी कैप्टन मार्वल, लेकिन तब भी उसने 1 बिलियन का कलेक्शन करा। रीजन क्योंकि वो 2 एवेंजर फिल्म्स के बीच में आई थी। और देखो फैंस इतना माइंड भी नहीं करते हैं। इनफैक्ट जब ब्री लार्सन को सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कैप्टन मार्वल के रूप में अनाउंस करा गया था तो फैंस ने लिटरली ऑडिटोरियम हिला दिया था। मार्वल का लार्सन को चूज करने के पीछे बहुत से रीजन थे। देखो पहला तो यही था कि कुछ महीने पहले ही उन्होंने रूम के लिए ऑस्कर जीता था और उससे पहले वो 21 जंप स्ट्रीट और कम्युनिटी जैसी फैन फेवरेट प्रोजेक्ट का भी हिस्सा रही थी। और भी 2 बड़े रीजन थे, लेकिन उनके लिए जो नफरत है ना, ये 2018 से शुरू हुई जब वुमेन इन फिल्म क्रिस्टल अवार्ड्स जो कि लॉस एंजलिस में हुआ था, वहां इन्होंने एक स्पीच के दौरान एक स्टडी को मेंशन करा था। अब इस स्टडी में इन्होंने ये मेंशन करा कि टॉप मूवी क्रिटिक हैं वो 80% मेल्स हैं। अब ये बात जो उन्होंने बोली थी वो सच बोली थी, लेकिन बात को बोलने का एक तरीका होता है और बस शायद वो गलत था। जो बात उन्होंने बोली वो आज के टाइम पर भी वैलिड है। अगर इस नीश में ही देखो तो कितने फीमेल क्रिटिक को तुम जानते हो? शायद एक का ही नाम जानते होगे तुम। क्यों? क्या फीमेल्स का ओपिनियन मैटर नहीं करता है? इसका जवाब देने के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन मैं एक हिंट दे सकता हूँ तुम्हें। तो देखो जब भी कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो सबसे पहले बच्चों और औरतों को बाहर निकाला जाता है। खैर मार्वल अच्छे से जानता है कि अभी वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले सकता है कि उसको बैकलैश मिले। तो देखो बेहतर यही होगा कि जितना ये कैरेक्टर और ये एक्टर एवेंजर्स डूम्सडे से दूर रहेगा उतना ही बढ़िया है, फिल्म के लिए भी और ओवरऑल मार्वल के लिए भी। डेडपूल, देखो एक चीज जो तुम डेडपूल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो वो है सीरियसनेस। वो तो खैर तुम मार्वल की कोई भी मूवी से नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो फिल्म है एवेंजर्स डूम्सडे, ये डायरेक्ट कर रहे हैं रूसो ब्रदर्स। और इन्होंने जितनी भी एमसीयू मूवीज डायरेक्ट करी है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट सीरियस टोन कैरी करती हैं। फिर चाहे वो विंटर सोल्जर हो, सिविल वॉर हो, या फिर इन्फिनिटी वॉर हो, या एंड गेम हो। और सीरियस सिचुएशन को डेडपूल रूइन कर सकता है। भाई वो अपने मौत के मजे ले रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका जोक करना गलत है, लेकिन देखो इसको ऐसे समझ सकते हो कि बार बार ये दिन आए गाना अच्छा है, पर ये गाना अगर तुम किसी की मैयत पे गाओगे तो वो नहीं सही है ना। अब इससे मुझे एक और चीज याद आती है और वो है डेडपूल की आर रेटिंग। अब सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए मार्वल अपने सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल टीम को आर रेटेड नहीं बनाने वाला, तो यानी कि डेडपूल अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और देखो एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट में 30 से भी ज्यादा लोग हैं। इतने लोग तो बिग बॉस में भी नहीं आते हैं। सबका थोड़ा थोड़ा रोल होगा। और अगर डेडपूल होगा किसी भी सीन में तो सारा फोकस डेडपूल पे ही रहेगा कि अब ये क्या करेगा या अब ये क्या बोलेगा। आधे से ज्यादा टाइम लोग यही एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि ये कैरेक्टर डेडपूल से इंटरेक्ट करे या ये करे। देखो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों ही ड्रामे से भरे होंगे। और कॉमिक बुक गुफीनेस के लिए डेडपूल को ले सकते हैं जब बैटल वर्ल्ड की बात आए, क्योंकि डेडपूल के अलावा और कोई कैरेक्टर बकचोदी करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। और अगर तुम्हें याद हो तो डेडपूल एंड वल्वरीन में एक सीन में हमें सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स दिखाई गई थी। तो हो सकता है कि डेडपूल हमें एवेंजर्स डूम्सडे में ना दिखकर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा, जो कि ज्यादा सेंस बना रहा है एक्चुअली में। लेकिन फिर भी अगर डेडपूल को एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाया गया तो देखो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। बाकी तो देखो जिसका कैरेक्टर उसकी भैंस। So that's it for this video। चलो अब मैं जा रहा हूँ टाइगर को चेतावनी देने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मुझे पता चला है कि जेम्स गन ने दिशा पाटनी को फॉलो कर लिया इंस्टाग्राम पे। इसको टाइगर वुमेन बनाने की तो नहीं सोच रहा है। चलो अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।